नमस्कार आप सभी हिंदी काव्य प्रेमियों को। आज की हमारी कविता प्रकृति के ऊपर निर्भर है। प्रकृति की रखरखाव, उसके प्रति सजगता के प्रति ये रचित है। आज कुछ सामाजिक संगठन जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बहुत से संगठन हैं जो मिलकर प्रकृति को वंदना का एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति की वंदना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो आदिकाल से ही प्रकृति की वंदना करती आई है। नदियों को माँ, वृक्षों में नाना प्रकार के देवी देवताओं के रूप में हम पूजन करते आए हैं। परंतु हमारी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था और धन कमाने और आगे बढ़ने की होड़ ने हमें इस तरह से अंधा कर दिया कि हमने प्रकृति के ज़रूरत से ज़्यादा ही दोहन कर दिया है, जिसका भीषण परिणाम अब हमें देखने को मिल रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी, आंधी, बरसात, असमय ठंडा, सब कुछ ऐसा हो रहा है जिससे मानव के लिए अनुकूल न हो। यह कारण है प्रकृति के अनुचित दोहन का। तो हमारी ये कविताएं उसी के ऊपर है। जहाँ प्रकृति ही संस्कार हो, ये भारतीय संस्कृति के ऊपर निर्भर है। जहाँ प्रकृति ही संस्कार हो, रिश्ते सो नामित परिवार हो, हर जीव करे प्रकृति वंदना, उस संस्कृति की जयकार हो। हमारे यहाँ चंदा को मामा, सूरज को दादा, धरती को माँ, तुलसी को माँ बोलते रहते हैं। मतलब रिश्ते हम लोग बना लिए हैं नामों से इस प्रकृति के साथ। वही ये लाइन प्रस्तुत करती है कि जहाँ प्रकृति ही संसार हो, रिश्तों से नामित परिवार हो, हर जीव करे प्रकृति वंदना, उस संस्कृति की जयकार हो। और एक लाइनें सारी बातों को स्पष्ट करती है। जहाँ धरती को माँ चंदा को मामा, जहाँ धरती को माँ चंदा को मामा, सूरज को दादा बोलते हों, नदियाँ जहाँ माँ समान हो, पेड़ पौधे भी पूजे जाते हों। यहाँ हम प्रकृति के साथ जो रिश्ते बनाए हैं उसकी व्याख्या की गई है और हम इस रिश्ते को शायद आज के युग में भूलते गए हैं, इसलिए हम उन्हें क्षति पहुँचाते गए हैं। आगे की पंक्ति है, पर वैसा सब कुछ नहीं रहा अब जो पहले था। जैसे हमारे पूर्वजों ने हमें जैसे प्राकृतिक पेड़ पौधे नदियों से संपन्न करके हमें दिया था, उसके लिए है, पर सब कुछ वैसा नहीं रहा अब जैसा पूर्वजों ने हमें सौंपा था। पानी साफ था, हवा साफ थी, पानी साफ था, हवा साफ थी, नदियाँ की निर्मल धारा थी। ग्रीष्म शरद और बसंत बहार, ग्रीष्म शरद और बसंत बहार, सभी समय पर आते थे वे बारिश के मासूम फुहार। प्रकृति की क्षति से जो पहले की ऋतुएं हुआ करती थी वो सही समय पर आती थी और सभी जीव जंतु उसका आनंद ही आनंद लेते थे। अब तो प्रलय चहुओर है, अब तो प्रलय चहुओर है, कहीं भीषण बाढ़ तो कहीं सुखाड़, कहीं ठिठुरती निष्ठुर ठंडिये तो कहीं आग बरसाती, इस गर्मी ने दिया धरती की सौंदर्य उजाड़। पहले बसंत ऋतु, शरद ऋतु, गर्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और जो वर्षा ऋतु सभी समय पर आया करते थे और सभी लोग हम मजा लेते थे और वो हमें कभी नुकसान नहीं बल्कि हमारे लिए ही आते थे। परंतु अब कहीं कहीं इतनी गर्मी हो रही है, कहीं बाढ़ आ रहे हैं कि मानव जीवन खतरों में पड़ा हुआ है। उसी के लिए पंक्तियाँ चरितार्थ करती है। अब तो प्रलय चहुओर है, कहीं भीषण बाढ़ तो कहीं सुखाड़, कहीं ठिठुरती निष्ठुर ठंडिये तो कहीं आग बरसाती, इस गर्मी ने दिया धरती की सौंदर्य उजाड़। आखिर इसका गुनाह कारण कौन, आखिर इस गुनाह का कारण कौन? प्रकृति के इस क्षति पहुंचाने का कारण कौन है? हम ही हैं कहीं ना कहीं। नाना प्रकार की फैक्ट्रियाँ बनाना, कारखाने लगाना, पर्वतों को काट के छाट के नुकसान पहुंचाना, नदियों में कूड़े करकट डालने से नदियां दूषित हो गई। नाना प्रकार के हमने प्रकृति को क्षति पहुंचाया है। वही पूछता है कि आखिर इस गुनाह का कारण कौन? जानते हैं फिर भी हैं मौन, जानते हैं फिर भी हैं मौन, धनवान बनने के चक्कर में हमने दिए शुद्ध बुद्ध गंवाए। पैसे कमाने के चक्कर में, विकसित बनने के चक्कर में हमने अपने शुद्ध बुद्ध सब गंवा दिए, जिसका परिणाम हम देख रहे हैं। वही लाइन चरितार्थ करती है, धनवान बनने के चक्कर में हमने दिए शुद्ध बुद्ध गंवाए, इतना दोहन किया प्रकृति का, अब प्रकृति ने ली मुँह घुमाए। अब प्रकृति हमसे मुँह घुमा चुकी है तो हम बोल रहे हैं कि अब धरती शायद इंसानों के रहने के लायक नहीं है। तो रहने के लायक नहीं है तो इसका कारण कौन है? हम ही हैं कहीं ना कहीं। चलिए
फिर भी हमें अब भी समय है, हमें अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए जगना होगा, पेड़ पौधों को लगाना होगा, उन्हें बचाना होगा। अब भी वक्त है, जगो इंसानों, अब भी वक्त है, जगो इंसानों, सृष्टि के खतरों को पहचानो। हमें शपथ ये लेना होगा, हमें शपथ ये लेना होगा, इसके संरक्षण हेतु आगे बढ़ना होगा। हमें प्रकृति वंदना करना होगा, हमें प्रकृति की वंदना करना होगा। धन्यवाद। हमारी कविता आपको कैसी लगी, अपनी राय और सलाह हमें ज़रूर दें।